हर गांव में गरीबों को उजाड़ो अभियान हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और यहाँ का बिहार सरकार और यहाँ का न्यायपालिका कार्यपालिका, ये दोनों भ्रष्ट पालिका हो गया है। न्यायपालिका हो, न्यायपालिका तो और एकदम एक तरफ अमीरों का आलीशान बिल्डिंग बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई जिला प्रशासन नहीं कर रही है, और दूसरे तरफ गरीब गुरबा जो जिनको रहने का छत नहीं है वो किसी तरह गुजर बसर करके बना करके रह रहे हैं, उनके ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं। आचार संहिता के भाकपा माले का आमरण अनशन कार्यक्रम हुआ रद्द। 22 दिसंबर से आमरण अनशन करने की घोषणा। शेखपुरा से रवि कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा अरेरी प्रखंड के मसौधा गांव में भूमिहीन मजदूर के बने इंदिरा आवास बिना वैकल्पिक आवास बनाए बगैर अरेरी सीईओ द्वारा तोड़ने के खिलाफ एवं जिले भर के गरीबों की झोपड़ी उजाड़ने को लेकर 12 दिसंबर को जिला समाहरणालय के सामने आमरण अनशन की घोषणा की थी, परंतु निकाय चुनाव की वजह से लगे आचार संहिता की वजह से जिला प्रशासन से इजाजत नहीं मिली, तो भाकपा माले के नेताओं ने आचार संहिता का सम्मान करते हुए वही अगली तिथि 22 दिसंबर की तारीख की घोषणा कर दी। मौके पर उपस्थित भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य कमलेश प्रसाद ने बताया कि प्रशासन द्वारा बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना इंदिरा आवास की राशि से बने मकान को तोड़ दिया गया। ऐसे में पीड़ित गरीब परिवार के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर भाजपा माले ने 12 दिसंबर को जिला समाहरणालय के सामने आमरण अनशन करने की घोषणा किया था, किंतु आचार संहिता की वजह से आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। निकाय चुनाव के बाद भाजपा माले का आमरण अनशन पर बैठेंगे। आज जो हम लोग आए थे जिलाधिकारी के समक्ष 12/12 से आमरण अनशन अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर बैनर तले, और आमरण अनशन इसलिए हम लोगों को स्थगित करना पड़ा कि अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा का संयोजक हमारे विश्वनाथ जी और बेजाप्ता अनुमंडला पदाधिकारी का हम लोग ने अनुमति के लिए हम लोग ने आवेदन दिए थे, और असल आचार संहिता का उल्लंघन के कारण हम लोग का स्थगित करना पड़ा। कारण नगर निकाय नगर पंचायत की चुनाव है 18 तारीख को शेखपुरा में पहला चरण का चुनाव, और बेजाप्ता हम लोग इसलिए आमरण अनशन पर बैठने जा रहे थे कि जो कि पूरे जिला में लगभग हर गांव में गरीबों को उजाड़ो अभियान हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और यहाँ का बिहार सरकार और यहाँ का न्यायपालिका कार्यपालिका, ये दोनों भ्रष्ट पालिका हो गया है। न्यायपालिका हो, न्यायपालिका तो और एकदम चरम सीमा पर भ्रष्ट हो गए हैं। एक तरफ न्यायपालिका कहती है कार्यपालिका को, यहाँ का जिला पदाधिकारी यहाँ का डीएम सीएम को कहती है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था गरीबों को नहीं उजाड़ा जाए, और यदि जो उजाड़ा जाएगा तो 5-5 लाख मुआवजा। इंदिरा आवास टूट गया है, खास करके तोड़ दिया गया है गरीबों का इंदिरा आवास। वो मसोढ़ा गांव का उदाहरण है, बौरना पंचायत गांव का मसोढ़ा का, और शिव ठाकुर का पूरे चारों परिवार को, खास करके दीपक गुड़िया देवी को तोड़ दिया गया है, और एक सुनीता देवी को तोड़ दिया गया है, रंजीत ठाकुर को तोड़ दिया गया है, और जितेंद्र ठाकुर को तोड़ दिया गया है। उसको आप देखिए, मिट्टी का मकान है, मिट्टी का, और इंदिरा आवास भी बना हुआ है, और इसको तोड़कर बेजाप्ता अतिक्रमण के नाम पर कि रास्ता अतिक्रमण कर लिया था। ये जिला पदाधिकारी महोदय, आप में यदि जो ईमानदारी थोड़ा सा भी बचा हुआ है, और सीओ साहब तो जाकर जांच कर लें, और वहाँ 4 व्हीलर जाएगा उस दुआरी पर। 4 व्हीलर गया था, और जेसीबी कैसे गया था? नहीं रोड थी तो जेसीबी कैसे गया? ये बिल्कुल गरीब विरोधी हैं जिला पदाधिकारी महोदय। हम यहाँ विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, और विधानसभा सत्र जो है 13 तारीख से चल रही है, हम वहाँ आवाज़ बुलंद करेंगे, और हमारे अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले हम फिर 20-22 से लगातार आमरण अनशन पर बैठेंगी। जो गरीब जहाँ बसे हुए हैं उस ज़मीन का बास्केट पर्चा दो, और धन्ना सेठों का जो ताल तलैया में जो बना हुआ है, जो कृषि विभाग में ये डीएम का आवास, डीएम ऑफिस बना हुआ है, और खास करके सरोवर श्यामा सरोवर में जो बना हुआ है पार्क, और श्यामा सरोवर में जो सर्किट हाउस बना हुआ है, क्या इस जिला पदाधिकारी महोदय का क्या जागीर है? यहाँ का सीएम और डीएम का, न्यायपालिका का क्या जागीर है? गरीबों को बसने का अधिकार नहीं है। आप गरीब को, एक तरफ तो आप 5 डिसमिल आज तक ज़मीन भी नहीं दिए हैं, लेकिन गरीबों को उजाड़ने का जो साजिश रच रहे हैं भाकपा माले और अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा, कभी आपको कामयाब नहीं होने देगा। पूरे देश के अंदर एक बड़ी आंदोलन की तैयारी करेगी, और जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, हम जान दे देंगे लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे। इस तर्ज पर भाकपा माले के आमरण अनशन पर बैठेगा, और शेखपुरा जिला के नहीं बल्कि पूरे बिहार के और पूरे भारत में जो बुलडोजर बाबा आ गए हैं, खास करके भाजपा के आदित्यनाथ जोगी के तर्ज पर बिहार में भी न्यायपालिका ने गरीबों को घरों पर बुलडोजर चलाने का जो काम किया
किया है, इसको हम करारा जवाब देंगे। और जिला पदाधिकारी को भी हम खास करके इनको हम बेनकाब करेंगे कि जिला पदाधिकारी महोदय, आपने एक दबंग लोगों के पक्ष में आपने काम किया है। यदि जो आप में ईमानदारी बचा हुआ है, यदि जो आप में ईमानदारी सीओ का रेरी का सीओ का ईमानदारी बचा हुआ है, तो मसौदा का पहले जांच कर ले, आप कैमरा का जांच कर ले। जिस गरीबों का नोटिस दिया गया है, कैमरा में रोड जाने की जो बात कर रही है कि रोड अतिक्रमण कर लिया है, बिल्कुल नहीं रोड अतिक्रमण किया है। कैमरा में तो सैकड़ों किसानों की ज़मीन बची हुई है उत्तर साइड, उसको क्यों नहीं बढ़ाकर रोड चौड़ी करते हैं? इसलिए आपका कहीं न कहीं गरीबों को उजाड़ने का अभियान है। हम इसको कभी भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको हम धारावाहिक आंदोलन में बदलेंगे। हम गरीबों के मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा की लड़ाई को तेज करेंगे। और डी बंदोपाध्याय आयोग का जो अनुशंसा का रिपोर्ट यदि जो बिहार सरकार लागू करता है, तो 21 लाख हेक्टेयर सरकारी ज़मीन बची हुई है, ताल तलौआ का ज़मीन बचा हुआ है, सेलिंग का ज़मीन बचा हुआ है। ये भूमाफिया जो भू चोर है, उससे निकालने में इनको हाथ गोड़ फूलने लगता है। समुदाय भवन को यदि जो आवास बना दिया गया है और जिस गरीब लोग उसको आवास के रूप में बदल दिया है गया और रह रहा है, यदि जो पदाधिकारी खुद उसको स्वयं बनाया है, तब तो ये पदाधिकारी है जिम्मेवार। लेकिन गरीब को रहने का अव्यवस्थ है, तो बहुत से बिहार में समुदाय भवन में लोग रह रहे हैं। उनको आज तक तो 5 डिसमिल ज़मीन नहीं दिए हैं नीतीश कुमार, न आज तक केंद्र सरकार। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मोदी जी, ये फासिस्टवाद ताकते हिंदू और मुस्लिम कह के लोगों को लड़ा रहे हैं, लेकिन गरीबों को ज़मीन देने में इनके गोड़ हाथ फूल रहे हैं। कहाँ गया ज़मीन? 21 लाख हेक्टेयर बिहार में कहाँ गया, कहाँ ज़मीन? जो आपने अमीरदास आयोग को भंग करके आपने डी बंदोपाध्याय लाने का काम किया है। साथी, मेरा नाम भाकपा माले, जिला सचिव विजय कुमार विजय, शेखपुरा। हैं तो उधर पर तो दोनों पट्टी गाड़ी चौड़ा है, पार हो जा है, और उधर उत्तर भी जमीन है गरमा जरुआ हैं, वो उन्हें लेबे नहीं करो रहे ने, हमने गरीब पा के मारो। कब मिला था इंदिरा आवास? हैं बहुत 20 साल हो गए सर। हाँ पुराने है। एगो रूम है जो गाड़ी वजह पर तो दोनों पट्टी पार हो जाता है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कैसे सबसे घर पूरा नाप के ले गया है वहाँ पर ही। क्या आदेश मिला आपको? हैं केवल घर टूट जाएगा पूरा रूम है बल। नोटिस मिला आपको? हाँ आई लूटी भी है ना है सर। कौन दिए? ना सीओ साहब ने दिले थे। जवाड़ा सीओ दिया नोटिस, पूछ रहे हैं करवन के दे के चल गए हमें रहियो। कहिए सीओ भेजा था नोटिस, बोलिए। सीओ साहब भेजा था नोटिस। जवाड़ा सीओ के आप कहाँ हैं यहाँ पर? डीएम के पास, एक डीएम के पास आए। डीएम के पास आए हैं? मिले उनसे? हाँ, नहीं। क्या नाम हुआ आपका? साको देवी। ये कहाँ का मामला है? कैमरा है। आज अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले आमरण अनशन अनिश्चितकालीन के लिए रखा गया था। हम लोगों ने आवेदन दिया अनुमति लेने के लिए, लेकिन आचार संहिता के वजह से अनुमति नहीं मिला। इस कारण हम लोग आमरण अनशन को वापस ले रहे हैं। यह आमरण अनशन का मुद्दा था, ज़िले में देखेंगे जिस तरीके से एक तरफ अमीरों का आलीशान बिल्डिंग बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई जिला प्रशासन नहीं कर रही है, और दूसरे तरफ गरीब गुरबा जो जिनको रहने का छत नहीं है, वो किसी तरह गुजर बसर करके बना करके रह रहे हैं, उनके ऊपर आप बुलडोज़र चला रहे हैं। ये न्याय नहीं है। भाकपा माले इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और साथ ही साथ मांग करती है कि सरकार के आदेशानुसार बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए आप किसी गरीबों को उजाड़ेंगे तो हम आपको घेरेंगे। और आने वाला समय में आचार संहिता जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, और हज़ारों की तादाद जब तक बैठेंगे तब तक ज़िले के अंदर सभी गरीबों को न्याय नहीं मिल जाए। आप देखेंगे जिस तरीके से ज़िले के भीतर बैंक, ब्लॉक, कचहरी, थाना में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, उनको मार पिटैया किया जा रहा है और केस नहीं लिया जा रहा है। सीओ साहब के यहाँ बार बार लगातार अपने ज़मीन के लिए परिमार्जिन के नाम पर और रसीद सुधारने के नाम पर दिया जा रहा है, उनको नहीं सुधारा जा रहा है। डांट दबार करके उनको भगाया जा रहा है, और अमीरों को और दलालों को भीतर से आप पैसा ले करके आप उसको जो है सरे दे रहे हैं और उसके कहने पर गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं। ये कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इस तरह का रवैया वहाँ ही नहीं है, सीओ साहब के पास ये रवैया है। आप चले जाइए थाना, वहाँ भी यही रवैया है। आप चले जाइए बैंक, वहाँ भी यही रवैया है। आप चले जाइए कचहरी, यहाँ भी यही रवैया है। आखिर लोग कहाँ रहेंगे?
हम ये पूछना चाहते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के हम आचार संहिता खत्म होने के बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे और ज़िले के तमाम गरीब जो है गरीब गुरबा की तादाद आज भी लगी रहती और उस समय भी लगी रहेगी। और इसी मुद्दे के लेकर हम लोग आज आए हैं। और मेरा नाम कमलेश प्रसाद, भाकपा माले, जिला कमेटी सदस्य शेखपुरा।